कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना क्लास 8 का इंग्लिश का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था तारोज़ रिवर्ट, उसको जो है हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे का लेक्चर पढ़ेंगे। शुरू का हम पढ़ चुके हैं, इसके आगे का अब हम हाफ पार्ट जो बचा है वो वाला पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 31, ठीक है। सब अपनी बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 31 निकाल के फिंगर रख लें अपने बुक पे, ठीक है। पेज नंबर 31 पे हमने यहाँ पे 6 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आगे से हमें 7 पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। 7 पैराग्राफ से आज हम स्टार्ट करेंगे और अपना जो है इस चैप्टर को आज लास्ट कर देंगे, ठीक है। कि तारोज़ रिवर्ट में क्या था, तारों को क्या सिला मिला, ठीक है। तो क्या नाम है इस चैप्टर का, तारोज़ रिवर्ट। जी, तो पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को शुरू का बता देती हूँ कि शुरू में इस चैप्टर में क्या हुआ था, ठीक है। तारोज़ रिवर्ट की एक तारो जो है एक लड़का है जिसकी एक कहानी है, और वो कौन था, एक वुड कटर था, एक लकड़ी काटने वाला था, ठीक है। वो अपने मदर और फादर के साथ यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और सारा दिन लकड़ियाँ काटने के बाद जो पैसे कमाता था वो बिल्कुल लिटिल अमाउंट होता था, बहुत ही कम पैसे होते थे जो वो कमाता था। इस वजह से वो बहुत ही सैड रहता था, बहुत ही उदास रहता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको इतने कम पैसे मिलते हैं। और वो जो है चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की सारी ख्वाहिशात पूरी करे, जिन जिन ज़रूरतों जो उनके पेरेंट्स की ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतों को पूरी कर सके, ठीक है। एक शाम जो है तारो जो है जो अपने घर में बैठा हुआ था अपने घर के कॉर्नर पे अपने पेरेंट्स के साथ, तो क्या हुआ, एक बहुत तेज़ हवा चली और उसके घर में जो है जगह जगह से क्रैक पड़ गए और जगह जगह से जो है होल हो गए थे। और उसके फादर को जो है बहुत सर्दी लगने लगी और उसने क्या विश की कि उसने विश की कि मैं जो हूँ एक कप पी सकूँ सेक का, ठीक है। सेक हम किसको कह रहे थे, जैपनीज़ ड्रिंक को कह रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो जब तारो जो है ये सुनकर बहुत सैड हो गया कि वो जो है इतनी महंगी ड्रिंक अपने फादर को नहीं पिला सकता, तो उसने क्या डिसाइड किया था कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो ज़्यादा पैसे कमा लेगा तो वो अपने पेरेंट की ये नीड भी पूरी कर सकेगा। इसके लिए उसने क्या किया, बहुत ही सुबह वो उठा और वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ चला गया था। और जब लकड़ियाँ काटते काटते वो बहुत थक गया था तो उसका मुँह भी कैसा हो गया था, बहुत ड्राई हो गया था और उसका फेस जो है पसीने से जो है बिल्कुल भीग चुका था। फिर अचानक से ही तारों ने जो है आवाज़ सुनी थी कि कहीं पर पानी गिर रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा था उसको कहीं पर नहर बह रही है। तो उसने कुछ भी ना सोचा कुछ समझा और वो कहाँ चला गया, उस आवाज़ के पीछे पीछे चला गया था, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था और उसने जो है अपने हाथ से अपनी कुल्हाड़ी भी गिरा दी और वो कहाँ चला गया, उसी सिम चला गया था जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। फिर तारों ने वहाँ जाके क्या देखा था कि बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था, यानी कि पानी बह रहा था, जो कि कहाँ था, जो छुपा हुआ था रॉक के पीछे यानी चट्टानों के पीछे। वो जो है घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया था। उसके बाद क्या किया था उसने, और जो है अपने हाथ का कप बनाने के साथ साथ उसने जो है वो पीना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने वो अपने होठों से लगाया तो उसने क्या देखा कि ये वाटर नहीं है, ये तो सेक है, जो कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है। और वो पीता गया। उसके बाद जो है उसने इसको क्या किया, उसने ये देखा कि ये जो है सेक नहीं है, ये कोई ठंडा पानी नहीं है, ये बल्कि सेक है, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 7 पे, पैराग्राफ नंबर 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। तारो ने जो है अपनी पिक्चर यानी अपने मिट्टी के बर्तन को, पिक्चर किसको कहते हैं, मिट्टी के बर्तन को, ठीक है, PITCHER पिक्चर। उसने जो है अपना मिट्टी का बर्तन जो है वो उसने फटाफट निकाला, जल्दी से निकाला और उसको जो है फिल कर लिया, उस सेक से जो है भर लिया और बहुत ही जल्दी करने लगा फिर वो अपने घर को जाने के लिए। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद सेक। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो क्या हुआ, उसके जो फादर थे उन्होंने जो है सेक पिया तो उनको बहुत खुशी हुई सेक पीकर। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, और एक ही घूंट पीने के बाद, और उसने जो सारा सेक एक ही दफ़ा में पी लिया। और पीने के बाद आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, यानी उसका जो है सेक का जो है पूरा एक ही दफ़ा में सारा पीने के बाद ही स्टॉप शिवरिंग। वो जो है कांपना जो है उसने बंद कर दिया। शिवरिंग किसको कहते हैं, कांपने को, ठीक है। तो वो जो है कांपना उसने ख़त्म कर दिया, यानी उनकी जो कपकपाहट थी सर्दी की वजह से, जो सर्दी उनको लग रही थी, उनके बोन्स क्योंकि जो है बहुत वीक हो गए थे जिसकी वजह से उनको सर्दी लग रही थी, तो वो जो है कांपना ख़त्म हो गया। और एंड ही डिड आ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो क्या करने लगे, लिटिल डांस, बहुत ही जो है हल्के हल्के जो है डांस करने लगे मिडल ऑफ द फ्लोर पे ही, बीच में वो क्या करने लगे, अपने घर में ही वो डांस करने लगे, झूमने लगे, उनको इतना अच्छा लगा वो सेक, ठीक है।
तो पैराग्राफ नंबर 8 पे आ जाते हैं। दैट आफ्टरनून, उस शाम, A neighbor stopped by for a visit, एक उनका जो पड़ोसी था कहीं दूर का, वो आया उनको विज़िट करने के लिए, उनको देखने के लिए, ठीक है। तारोज़ फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ ड्रिंक, तो जो उनकी नेबर थी वो आई थी, सॉरी, तो उनकी जो नेबर थी वो उनको विज़िट करने के लिए आई, उनको देखने के लिए आई। तो क्या हुआ, तारों के फादर ने उनको भी वो जो ड्रिंक थी वो ऑफ़र की, ठीक है। उनको भी बोला कि तुम भी जो है एक कप पी लो सेक का, ठीक है, वो जो जैपनीज़ ड्रिंक थी उसका एक कप तुम भी पियो। आ लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, उस लेडी ने जो है उस सेक का जो है ड्रिंक किया, सेक को ड्रिंक किया, और वो बहुत ही इतनी उसको भी इतना पसंद आया कि वो किस तरह से पीने लगी, ग्रीडली, यानी कि उसको जो है उसको ख्वाहिश होने लगी कि मैं और पीऊँ और पीती रहूँ, उसको बहुत लालच होने लगी। ही थैंक द ओल्ड मैन, उसने जो है ओल्ड मैन को, उस बूढ़े आदमी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। दैन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और तारो ने क्या किया, उसने जो है सारी स्टोरी, सारी कहानी मैजिक वाटरफॉल की उसने उस लेडी को बता दी, ठीक है। आगे क्या हुआ, थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, फिर उस लेडी ने दोबारा से जो है उसको थैंक यू बोला इस मज़ेदार ड्रिंक के लिए। उसके बाद शी लेफ्ट इन अ हरी, वो बहुत ही जल्दी में उनके घर से निकल गई। बाय नाइटफॉल के बारे में, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने क्या किया, उसने जो है उस नाइटफॉल की जो बाय नाइटफॉल यानी रात ही रात, उसने क्या किया, रातों रात ही, जब रात आने ही वाली थी उससे ही पहले उसने क्या किया, शी हैड स्प्रेड, उसने जो है सारी कहानी फैला दी। स्प्रेड कहते हैं फैलाने को, ठीक है। सारी कहानी जो है उसने पूरे गांव में फैला ली, ठीक है, फैला दी। नंबर 9 पे आ जाता है, पैराग्राफ नंबर 9 पे। दैट इवनिंग, उस शाम, देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस, उस शाम जो है बहुत ज़्यादा लंबा जुलूस उसके घर के आगे लगा हुआ था। विजिटर्स यानी सैर करने वाले उनके घर पर आ रहे थे, वुडकटर के हाउस पे, यानी लकड़ी काटने वाले, यानी तारों के घर पे सब लोग उसके घर पे आ रहे थे उसी शाम, क्योंकि उस लेडी ने क्या किया था, रात होने से पहले ही उसने सारी बात जो है पूरे गांव में फैला दी थी कि तारो जो है वो कहाँ से एक मैजिक वाटरफॉल से पानी भरकर, सेक भर के लाया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसके घर पर आए उससे मिलने के लिए, और उससे जाके सब कुछ पूछा, ठीक है। ईच मैन हेयर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, तो हर आदमी ने क्या किया, वो स्टोरी सुनी वाटरफॉल की। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सब ने जो है एक एक सिप लिया उस सेक का। इन लेस देन एन आवर, और 1 घंटे से पहले ही द पिक्चर वाज एम्प्टी, उसके घर पे इतने लोग आए शाम के वक्त कि क्या हुआ कि थोड़ी सी ही देर में वो जो पिक्चर थी, यानी कि वो जो मिट्टी का बर्तन था वो खाली हो गया, ठीक है। नंबर 10 पे आ जाते हैं, पैराग्राफ नंबर 10 पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग, अगली सुबह जो है तारो जो है काम करने के लिए जाने वाला था, कहाँ पर, सुबह होने से भी बहुत ही पहले वो उठ गया था। ही कैरीड विद हिम अ लार्जेस्ट पिक्चर, और उसने अपने साथ क्या लिया, जो पिक्चर वो पहले लेके जाता था, जो मिट्टी का बर्तन वो लेके जाता था, उससे भी थोड़ा सा बड़ा उसने मिट्टी का बर्तन लिया। ही ओन्ड, अपने लिए, फॉर ही इंटेंटेड, और उसने क्या प्लान किया, इंटेंटेड का मतलब होता है कोई ख्याल करना, प्लान करना। फॉर ही इंटेंटेड, उसने ख्याल किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, टू गो टू द वाटरफॉल, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, वाटरफॉल की तरफ जाएगा, ठीक है। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा, ही फाउंड टू द ग्रेट सरप्राइज, उसने जो है देखा, उसको बहुत हैरानी हुई देख के, ऑफ ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सारे नेबर्स, सारे जो आसपास वाले गांव वाले और जो जितने भी पड़ोसी थे वो सब वहाँ आ गए थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, उन्होंने जो है क्या क्या अपने साथ लिया हुआ था, पिक्चर यानी मिट्टी का बर्तन, जार्स, और जो खुले जार्स होते हैं वो, बकेट यानी बाल्टियाँ, एनीथिंग, और हर कुछ, दे कुड फाइंड, जो कुछ उन्हें अपने घर पे मिला उन्होंने सब कुछ ले लिया। टू होल्ड द मैजिक सेट, यानी जो कुछ उनको अपने घर पे मिला मैजिक सेक को डाल के लेकर जाने के लिए अपने घर तक के लिए, वो सब वो लोग अपने घर से लेकर आ गए, ठीक है। Then one villager kneeled and held his mouth, तो उनमें से एक विलेजर ने क्या किया, एक गांव वाले ने क्या किया, वो नेल्ड का मतलब होता है घुटने के बल बैठना, ठीक है। तो एक गांव वाला उनमें से जो है घुटनों के बल बैठा, नेल्ड का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना,
उनमें से एक गांव वाला घुटनों के बल बैठा एंड हेल्ड हिज माउथ, और उसने जो है अपना मुंह जो है इसकी तरफ किया, वाटरफॉल की तरफ किया, टू ड्रिंक, पीने के लिए, ठीक है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और वो बार बार जो है ड्रिंक करके देख रहा था। एंड देन ही शाउटेड एंग्रीली, और उसके बाद वो बहुत ही गुस्से से चिल्लाया, वाटर, ये तो सिर्फ पानी है, नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है, बस ये तो सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, तो उसके साथ साथ सारे विलेजर्स यानी सारे काम वालों ने ट्राई किया, बट देयर वाज नो सेक, लेकिन वहाँ पर कोई सेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ क्या था, सिर्फ एक ठंडा पानी ही था, सब ठंडा पानी वो पिए जा रहे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 33 पर। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब वो मैजिक वाटरफॉल कैसा था, सिर्फ किसके लिए खुलता था, तारों के लिए खुलता था, क्योंकि उसको जो है उस चीज़ की ज़रूरत थी और उसने सख्त मेहनत की थी, और उसने जो है अपने पेरेंट्स के लिए वो वहाँ से लेकर जाता था। तो सारे विलेजर्स जो हैं, जो भी वहाँ पर आया था, वो जो भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने पीने की कोशिश की थी, तो उनको क्या मिला था, सिर्फ और सिर्फ पानी मिला था। और अब देखते हैं अब क्या हुआ। नंबर 33 पे आ जाए, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर 11 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ वाला, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कितने सारे विलेजर्स जमा है स्टॉक के पास, और तारो जो है एक जगह यहाँ पर खड़ा हुआ छुप कर देख रहा है कुछ, और सारे विलेजर्स बकेट, पिक्चर, जार्स और बहुत कुछ लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर है पेज नंबर 33 पे। तो बहुत सारे गांव वाले जो हैं उस जगह पर जमा हुए थे वाटरफॉल में से पानी लेने के लिए, ठीक है। वी हैव बिन ट्रिक, उसके बाद जो है विलेजर्स ने जब वो पानी पीकर वो वाटरफॉल में से जो है सेक लेने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर से सिर्फ पानी आ रहा है, और उन्होंने गुस्से से क्या बोला, वी हैव बिन ट्रिक, हमें जो है धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, सारे विलेजर्स ने क्या कहा कि हमें जो है धोखा दिया गया है, हमें यहाँ से धोखा मिला है। तारो, वेयर इज़ तारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको इसी वाटरफॉल के अंदर डुबो के मार दो, ठीक है। बट तारो हैड बीन वाइज, लेकिन तारो जो है सारे विलेजर्स गांव वाले जो है गुस्से में ये कहने लगे कि थे कि तारो को इधर ही मार दो, ठीक है। बट तारो हैड बीन वाइज, लेकिन तारो जो है वो बहुत अक्लमंद था। इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, और वो क्या कर रहा था, रॉक के पीछे से यानी चट्टान के पीछे से ही छुप कर वो देख रहा था कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है उस तरफ पे, ठीक है। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, और वो जो है छुपा हुआ था कहीं पर और वो नहीं निकल रहा था। यहाँ देख सकते हैं वो एक जो है चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, और सारे विलेजर्स बहुत ही गुस्से से तारों को ढूंढ रहे थे, ठीक है। मटरिंग देयर एंगर, और अपने आप को कोसते हुए, ठीक है, अपने आप को कोसते हुए और गुस्सा करते हुए। एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, अब जो है सब गुस्सा करते करते और अपने आप को कोसते कोसते एक दूसरे को कहते कहते कहाँ चले गए, सारे विलेजर्स एक एक करके उस जगह से चले गए, ठीक है। तारो कम आउट, फिर तारो जब सब लोग चले गए और उस जगह पे सन्नाटा हो गया, तो तारो जो है बाहर आया फ्रॉम हिज हाइडन प्लेस, जिस जगह पे वो छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया। वाज इट ट्रू, फिर तारो जो है सोचने लगा क्या ये सही है जो विलेजर्स कह रहे हैं। ही वंडर्ड, वो बहुत हैरान हुआ और ये सोचने लगा कि क्या ये सही है। वाज द सेक अ ड्रीम, क्या ये जो सेक है यहाँ ये एक सिर्फ ख्वाब था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, तो एक दफ़ा और उसने क्या किया, ये सोचते सोचते ही उसने थोड़ी सी अमाउंट में जो है वो पानी उसने लिया, थोड़ी सी मिकदार में उसने पानी लेने की कोशिश की अपने हाथ में ही, इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और क्या किया उसने उसको जो है अपने होठों से लगाया। इट वाज द सेम फाइन सेक, और उसके लिए वो क्या था, वो बिल्कुल वैसा ही पहले जैसा सेक था, ठीक है, जो वो पहले पी रहा था। टू द थॉटफुल सन, और वो ये सोचने लगा, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस टेक टू हिम, ठीक है। मैजिक वाटरफॉल जो है यानी कि वो जो जादुई जो पानी था, जो सेक था, वो किसको मिल रहा था, सिर्फ तारों को मिल रहा था। टू एवरीवन एल्स, बाकी सबके लिए। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, वो क्या देता था, सिर्फ ठंडा पानी देता था, ठीक है। अब आ जाते हैं पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ है इसका, पेज नंबर 34 पे, वहाँ आ जाते हैं। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान, ये स्टोरी तारों की ये स्टोरी और इस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी कहाँ तक पहुँच गई थी, अब जापान के एम्पायर के पास यानी बादशाह के पास पहुँच गई थी। He sent for the young woodcutter
उसने जो है उस यंग वुड कटर को यानी उस जवान लकड़ी काटने वाले को बुलाया, अपने पास तारो को बुलाया एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसे इनाम दिया। क्या इनाम दिया? 20 पीसेस दिए, 20 पीसेस दिए उसको गोल्ड के, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। किस लिए दिए थे उसको? इतने अच्छा और इतना मेहरबान और रहमदिल होने के लिए, अपने पेरेंट्स से इतना अच्छा सलूक करने के लिए। वो बादशाह जो था जापान का, वो उससे बहुत खुश हुआ और उसने उसको क्या दिया? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए, ठीक है, इतना अच्छा रहने के लिए, ठीक है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसने उसके बाद क्या किया? उस जगह को जो है तारो के नाम कर दिया। खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो फाउंटेन था वो जो है तारो को दे दिया, ठीक है। दिस सैड द एम्पायर, और एम्पायर ने जो है वो क्या कहा था कि बादशाह ने वाज टू इनकरेज, ताकि और लोगों को भी ये इनकरेज हो और लोग भी ये सोचें, ऑल चिल्ड्रन, ये सारे चिल्ड्रंस के लिए, सारे बच्चों के लिए ये नसीहत रहती, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी कि हमेशा अपने पेरेंट्स का जो है कहना माने और उनकी फरमाबरदारी करें। इस वजह से जो है इतने अब कहना मानने और अपनी फरमाबरदारी करने पे अपने पेरेंट्स की बादशाह जो है वो बहुत खुश हुआ, और बाकी और चिल्ड्रंस को भी, बाकी और बच्चों को भी वहाँ के जो है इंकरेजमेंट मिले और नसीहत मिले। इस वजह से जो है बादशाह ने क्या किया था, उसको क्या बहुत सारे जो है पीसेस दिए थे और वो उससे बहुत खुश हो गया था। तो ठीक है, तो देखा आप लोगों ने इस स्टोरी में कि क्या था कि बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स की कहना मानने से जो है हर कोई खुश होता है, और किस तरह से उसको एक मदद मिली, और मदद से जो है उसने, तारो ने जो है अपने फ़ादर की ख्वाहिश को पूरा भी कर दिया और उन्हें सेब भी पिला दिया, और उसके अलावा वो दूसरों की नज़र में भी बहुत अच्छा हो गया। तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं वो अपने पेरेंट्स की नज़र में भी बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों की नज़र में भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के साथ हमें काम करना था, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना था, जिसमें से हम पहला सवाल कर चुके थे उसी दिन, और दूसरा सवाल मैंने आप लोगों को कहा था कि वो जो है अगले पैराग्राफ से, उन पैराग्राफ से रिलेटेड है जो हमने अभी नहीं पढ़ा था। तो अब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे है, हाउ डिड तारोस फादर शोड हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, आफ्टर ड्रिंकिंग सेक। पहला सवाल उतार रही हूँ मैं, दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड जी, तो ये सवाल उतार लिया, हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस, तारो के फादर ने जो है वो हैप्पीनेस, अपनी खुशी किस तरह से जाहिर की थी आफ्टर ड्रिंकिंग सेक को पीने के बाद उसके फादर ने जो है अपनी खुशी किस तरह से जाहिर की थी। तो मैंने आप लोग को बताया था पैराग्राफ नंबर 7 पे वो किस तरह से उसने अपनी खुशी जाहिर की थी कि वो अपने फ्लोर पे ही बीच में बहुत ज़्यादा डांस करने लगा था, बहुत ही खुशी से, क्योंकि जो उसकी कपकपाहट भी अब ख़त्म हो गई थी। तो आप लोग उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग सेक पीने के बाद, आफ्टर ओनली 1 swallowed ऑफ द लिक्विड, एक ही जो है उसका जो है घूंट पीने के बाद और जल्दी से उसको निगल जाने के बाद, द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग, वो जो है कांपना उसने बंद कर दिया था उसके फादर ने, एंड डिड अ लिटिल डांस, और क्या किया था, थोड़ा सा डांस करने लगा था इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, उसकी फ्लोर पर ही। तो यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं नंबर 7 से, आफ्टर से लेकर फ्लोर तक, ठीक है। ये वाला आंसर उम्मीद है सब बच्चे लिख लेंगे अपनी जो है वर्डिंग में। इसके बाद आ जाते हैं आंसर नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो सेक एंड अदर वाटर, वो वाटरफॉल जो है तारो को सिर्फ सेक और दूसरों को वाटर क्यों देता था, दूसरों को पानी क्यों देता था, ठीक है। इसका आंसर सब लिख लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वाई डिड
द waterfall give Taro sake and others water। वाटरफॉल जो है सिर्फ तारों को सेक और बाकियों को वाटर क्यों देता था? तो इसका आंसर हम पैराग्राफ नंबर 12 से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, द मैजिक वाटरफॉल सबसे थर्ड लाइन पर है, ठीक है। द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक टू तारो, ठीक है। यहाँ पर सेक के बाद आप लोग टू तारो ऐड कर लीजिएगा। मैजिक वाटरफॉल जो है वो देता था डिलीशियस सेक, बहुत ही मज़ेदार सेक तारों को, एंड टू एवरीवन और बाकी सबको, एंड टू एवरीवन एल्स और बाकी सबको, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, वो क्या देता था? सिर्फ कोल्ड वाटर। बिकॉज, अब यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं, बिकॉज द तारो ओबे देयर पेरेंट्स, क्योंकि तारो जो है अपने पेरेंट्स का कहना मानता था, एंड ही रिवॉर्डेड दिस, और उसको जो है ये सिला मिला था, ठीक है। इसका जो है आप लोग रीज़न ये लिख सकते हैं कि मैजिक वाटरफॉल जो है तारों को सेक देता था और बाकियों को क्या देता था? सिर्फ ठंडा पानी। बिकॉज, क्योंकि द तारो ओबेड देयर पेरेंट्स, क्योंकि तारो जो है वो अपने पेरेंट्स का कहना मानता था, एंड ही रिवॉर्डेड दिस, और उसने जो है इसको जो है ये सिला मिला था, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो, विलेजर्स जो है वो तारों को यानी डुबोकर क्यों मारना चाहते थे, ठीक है। इसका आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो, विलेजर्स ने जो है तारों को जो है डुबोकर क्यों मारने का सोचा था, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 10 और 11 में से, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ रीज़न बताना है कि डुबोकर क्यों मारना चाहते थे, तो आप लोग ये लिख सकते हैं, बिकॉज द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो, विलेजर्स जो है वो चाहते थे तारों को डुबोकर मारना। बिकॉज द विलेजर्स थॉट, क्योंकि विलेजर्स जो है वो ये सोचते थे, दैट तारो हैव बीन ट्रिक टू दैम, कि तारों ने जो है उन सबको धोखा दिया है और उनसे जो है लाई यानी कि झूठ बोला है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग अपनी वर्डिंग में खुद से लिख सकते हैं, द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो, विलेजर्स जो है चाहते थे कि वो तारों को जो है डुबोकर मार दें। बिकॉज, क्योंकि द विलेजर्स थॉट दैट, क्योंकि जो है विलेजर्स वो ये सोचते थे, दैट द तारो हैव बीन ट्रिक टू दैम, कि तारों ने जो है उन सबको धोखा दिया है, ठीक है, और उनसे झूठ बोला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। वाई डिड द एम्पायर रिवार्ड तारो, वहाँ के एम्पायर ने जो है जापान के बादशाह ने तारों को जो है इनाम और क्यों दिया था, ठीक है। इसका आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द एम्पायर रिवार्ड तारो, एम्पायर ने जो है वहाँ के बादशाह ने तारों को इनाम क्यों दिया था। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एम्पायर ऑफ जापान रिवार्डेड तारो विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो काइंड एंड गुड, ठीक है। एम्पायर ऑफ जापान यानी जापान के बादशाह ने रिवार्डेड तारो, रिवार्डेड यानी इनाम दिया था तारों को विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, क्या दिया था? 20 पीसेस दिए थे गोल्ड के, फॉर हैविंग बीन सो काइंड एंड गुड, बहुत ही अच्छा और बहुत
ही मेहरबान रहने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। उसके बाद उसने और क्या किया था, देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। उसने जो है बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन, बहुत ही खूबसूरत फवारा अपने शहर का तारो के नाम किया था। दिस सेड, ये कहते हुए, दिस सेड द एम्पायर का क्योंकि ये कहना था, वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन, कि ये सारे चिल्ड्रंस को, सारे बच्चों को ये नसीहत मिलेगी टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और वो अपने जो है पेरेंट्स की इज़्ज़त भी करेंगे और उनका कहना भी मानेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, बता दिया मैंने। एम्पायर ऑफ जापान रिवार्डेड तारो विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड से लेकर लास्ट तक भी आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं और अपनी वर्डिंग में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का आप लोगों को काम समझ में आ गया। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, टिक द राइट आंसर लगाना है। ठीक है, तो टिक द राइट आंसर में पहला है तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी, क्यों, बिकॉज तारो जो है बहुत ही कम पैसे कमाता था, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वो बहुत कम मेहनत करता था और वो मेहनत नहीं करता था। या द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड, क्योंकि विलेजर्स को क्या लकड़ियों की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से। द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, क्योंकि जो है लकड़ियों की प्राइस बहुत ही कम थी। ठीक है, तो इसका जो है नंबर 3 सही आंसर है। तारो जो है काम करने के बाद बहुत कम पैसे इसलिए कमाता था क्योंकि लकड़ियों की जो कीमत है वो बहुत ही कम थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने जो है ये फैसला किया था कि वो एक्स्ट्रा मनी कमाएगा और ज़्यादा पैसे कमाएगा। क्यों उसने सोचा था ये, टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, क्योंकि वो बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहता था इसलिए। या टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, या वो अपने फादर को कुछ सेक दिलवाना चाहता था इसलिए। या टू रिपेयर क्रैक्स इन द हाउस, या फिर अपने घर के जो क्रैक हो गया था उसके घर, उनको जो है रिपेयरिंग कराना चाहता था। तो इसमें जो है नंबर 2 सबसे सही आंसर है, क्योंकि वो अपने फादर को सेक दिलाना चाहता था। आगे एक यहाँ पर नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन अ हरी बिकॉज, सारे नेबर्स जो है तारो का घर बहुत ही जल्दी में छोड़ के चले गए थे, क्योंकि ही वाज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, क्योंकि उन्हें ड्रिंक पी के बहुत खुशी हुई थी इसलिए। ही वाज एस्टोनिश टू हेयर तारोज स्टोरी, शी वाज, तारो की जो नेबर थी वो बहुत जल्दी में निकल गई थी क्योंकि उसको पी के बहुत खुशी हुई थी इसलिए। या फिर वो जो है वो बहुत अक्लमंद हो गई थी उनकी स्टोरी सुन के इसलिए। या फिर शी वांटेड टू टेल द होल विलेजर्स अबाउट द वाटरफॉल, या फिर वो चाहती थी कि वो सारे सारे गाँव वालों को जो है इस वाटरफॉल के बारे में बताए इसलिए। तो नंबर 3 आंसर यहाँ बिल्कुल सही है, वो जल्दी में इसलिए निकली थी क्योंकि वो सारे गाँव में जो है ये स्टोरी बताना चाहती थी। ठीक है, ये वाला काम क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आप लोग टिक द राइट आंसर भी अपनी कॉपी में करिएगा। और इसके अलावा होमवर्क में आप लोगों ने इस चैप्टर को एक मरतबा रीड करना है। ठीक है, और इसमें से 7 ब्लैंक्स बनाने की कोशिश करनी है। रीड द चैप्टर, इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड मेक ब्लैंक्स, और क्या बनाएंगे, ब्लैंक्स बनाएंगे। ठीक है, ये बस यहीं तक का आप लोग का होमवर्क था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।